थोड़े ही कुछ हो जाएगा। ये उनके लिए है जो मानने वाले हैं। एक ब्राह्मण था और भगवान पर बड़ा अटूट विश्वास, कृष्ण का अनन्य भक्त। पत्नी भी इसकी इसी के जैसी स्वभाव वाली, सेवा भाव। और कभी बच्चे कह देते थे ना कि ये मिठाई आज जो आई है बड़ी स्वाद है, बाबा इसको कल के लिए रख लें, कल भी इसको खा लेंगे सुबह। तो हमेशा ये ब्राह्मण कहता था, बोले कल की चिंता मत करो, वो दे रहा है ना, आज जिसने दिया कल भी देगा, परसों भी वो देगा, चिंता मत करो, बिल्कुल देगा। तो बच्चे कहते ठीक है। गुरुकुल में ये पढ़ाने के लिए ब्राह्मण जाता था तो वहां भी विद्यार्थियों से यही कहता था कि चिंता मत किया करो अपने खाने पीने के लिए, वो रोज तुम्हें दे देगा। दिन चढ़ेगा तो उसको चिंता हो जाएगी तुम्हारे भोजन की। ये जो तुम जोड़ रहे हो ना, जितना भी, चाहे धन जोड़ रहे हो, चाहे महल जोड़ रहे हो, चाहे मुनारे जोड़ रहे हो, ये अपने लिए नहीं जोड़ रहे, ये तो तुम आगे अपनी पीढ़ी के लिए जोड़ रहे हो, अपने लिए कुछ नहीं कर रहे हो इसमें। तो ये कहता था मैं काहे किसी के लिए करूं, रोज कमाना रोज खा लेना। ये ब्राह्मण का स्वभाव था और इसको विश्वास बड़ा भारी। एक दिन की बात, गुरुकुल में बैठा हुआ था, विद्यार्थियों को इसने सब शिक्षा दी। सांझ हुई, सांझ से रात हुई, रोज तो इसके भोजन की व्यवस्था हो जाती थी, लेकिन आज कहीं से इसकी व्यवस्था हुई नहीं। अब बूढ़ा है। एक पंजाबी में कहावत नहीं है कि पेट ना पईयां रोटियां ते सारियां गल्लां खोटियां, है? रोटी ना मिले तो बेकार। अब ये बूढ़ा ब्राह्मण, रात हो गई, रोटी मिली नहीं, भगवान को कोसने लगा, अरे महाराज मैं इतना भरोसा करता हूं, आज मुझे दिया ही कहीं कुछ भी। चेलों को डांटने लगा। सारी रात उदास बैठा रहा। 4 बज गए सुबह के बैठे बैठे, और घर भी नहीं गया, क्योंकि बोले घर जाऊंगा तो पत्नी लड़ेगी, पत्नी नाराज होगी। मैं कहती थी थोड़ा अगले दिन के लिए जोड़ के रखा करो, लेकिन तुम तो मानते ही कहां हो हमारी, अपनी अपनी चलाते हो। बोले पत्नी को अवसर मिल जाएगा, खूब डांट लगाएगी, तो घर गया ही नहीं। 4 बज गए सुबह के, अगला दिन होने वाला है, गुरुकुल में बैठा हुआ है, और सुबह के 4 बजे इसके घर जहां ब्राह्मणी बैठी थी, एक छोटे से बच्चे ने द्वार खटखटाया। छोटे से बच्चे ने द्वार खटखटाया, और जैसे ही द्वार खोला ब्राह्मणी ने, छोटा सा बच्चा है, मुख पर कालक लगी हुई है और शरीर पर चोटों के निशान हैं। ब्राह्मणी ने कहा बेटा तू इस समय कैसे आया, क्या बात है? तो इसके कंधे पर गठड़ी थी, वो गठड़ी उतार करके रखी। मैया ये गठड़ी रो, ये लेकर के आया हूं। अब गठड़ी रख दी, ले ली। मां ने, इस ब्राह्मणी ने उस बच्चे को गोद में बिठा लिया। बेटा तेरे मुख पर ये कालक किसने लगा दी, और बेटा तेरे शरीर पर इतने जख्म किसने बना दिए? ये बोला कि मां तेरा गांव मेरे गांव से बहुत दूर है ना, तो आने में समय लग गया, तो गुरुजी बड़े नाराज हो गए। कल खूब डांटा भी और खूब पीटा भी मुझको, और गुरुजी ने मेरे मुख पर कालक भी पोत दी। मां ने कहा बेटा तू किसी को कहना नहीं, बात जा करके अपने माँ बाप से कहेगा तो तेरे माता पिता ब्राह्मण से नाराज हो जाएंगे, झगड़ा करेंगे। चला मैं तेरा मुख साफ कर देती हूं। तो बच्चे को लेकर के गई और जा करके उसका मुख साफ कर दी, उसकी कालक उतार दी मुख से, जो जख्म थे वो भी साफ कर दिए। बच्चा चला गया। अब ब्राह्मण बड़ा उदास, घबराया घबराया, बोले पत्नी आज लड़ेगी, घर जाऊंगा तो तानों की बौछार कर देगी। अच्छा, पत्नी को मौका चाहिए पति को फंसाने के लिए, मौका मिल जाए तो फिर तो ताने पे ताना, ताने पे ताना, ताने पे ताना मारे। अब आ गए ब्राह्मण, जैसे ही पहुंचे तो ब्राह्मणी से पहले ही हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बोले भगवान मुझे माफ कर दियो, मैं कहता था वो हमारे लिए व्यवस्था करेगा, लेकिन आज उसने कोई व्यवस्था नहीं करी। तो ब्राह्मणी झट बोली क्या बात करते हो, व्यवस्था नहीं करी? आओ मैं आपको दिखाऊं। गठड़ी खोली तो उसके अंदर वस्त्र भी, बढ़िया बढ़िया वस्त्र, बढ़िया बढ़िया अनाज खाने के लिए, खूब पकवान, लड्डू पेड़ा, खूब आभूषण। तो ब्राह्मण ने पूछा कि देवी कौन आया था? बोले एक छोटा सा आपका शिष्य आया था, और उसके मुख पर ना कालक लगा दी थी आपने, और आपने उसको खूब मारा था, गुस्से में आकर उसके जख्म हो रहे थे शरीर पर।
छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मारा ना करो। गुस्सा तो था भगवान का कि रोटी नहीं दी खाने को और पीट दिया बालक को। ब्राह्मण ने कहा देवी मैंने तो किसी बच्चे को डांटा ही नहीं, किसी को पीटा ही नहीं, और किसी के मुख पर कालक तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाई। तो बोले मैं झूठ थोड़ी ही बोल रही हूं, देखो मेरे हाथों में भी कालक लगी है। और जैसे ही ब्राह्मणी ने अपने हाथ ऐसे किए, बोले देखो मेरे हाथों पर कालक लगी है, तो बंधुओं सच मानना उन हाथों में कालक नहीं दिखाई दी, बल्कि साक्षात काले काले बांके बिहारी दिखाई दे गए। रो पड़ा वो ब्राह्मण, संत रो पड़ा, रो करके कहा आहा, जो तेरी शरण में आ जाता है, जो तुझे याद रखता है, तेरे चरण पकड़ लेता है, तो उसके दुख सब भगा देता है। तो स्मरम दुखम गमिष्यति, जो भगवान की शरण में रहेगा और उसके चरण पकड़ करके रहेगा और उसके नाम का गुणन अनुवाद गाता रहेगा, तो बंधुओं याद रखना वो कन्हैया तुम्हारे बिगड़े सब काम बनाता रहे। हम उसको भूले बैठे हैं और फिर कहते हैं परमात्मा हम पर कृपा नहीं करता। एक बार तो उसकी शरण और चरण में आकर के देख, एक बार तो भाव से उसके